तो मैं जो चीज़ जानना चाहता हूँ कि हम फिर भी करते हुए भी अच्छा बुरा हो जाता है, कैसे होता है? और गुरु जिस राह पे चलाता है उस राह पे हम क्यों नहीं चल पाते? उसका रीज़न क्या है? ओके, हम अच्छा करना चाहते हैं फिर भी बुरा हो जाता है। देखो, इसके पीछे मैंने पहले भी बताया था कि बहुत सारी चीज़ें हम नहीं करते हैं, बहुत सारी चीज़ें समय, सिचुएशन और हमें संगति करा देती है। तो इसके पीछे हम बहुत ज़्यादा दोषी नहीं होते। कई बार हमारी जो संगति है, जो हमारे आसपास के लोग हैं, जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है, वो हमसे बुरा करा देता है। अब जैसे सत्संग में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे कुछ नियम होते हैं कि लाइन से चलो, ठीक है। फिर वहाँ पे कुछ नियम होते हैं कि अपना खाना ले लो, अपनी प्लेट खुद से धो दो, शांति से बैठो, माला जपो, सारी चीज़ें होती हैं। और आप जितने टाइम सत्संग में रहते हो उतने टाइम आप सारी चीज़ें नियम से करते होगे। फिर सत्संग से बाहर आते हो, फिर आप आते हो मेट्रो लाइन पर, फिर वहाँ पे भी बोला जाता है लाइन से चलो। लेकिन मैं ये छोटे से बोल सकता हूँ कि वहाँ पे आने के बाद में वहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा हो जाता है कि आप भी जो सीख के आओ कि लाइन से चलो, आप भी लाइन से नहीं चल पाते होगे, क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट हो जाता है कि धक्का मारो आगे बढ़ो। वो दुनिया सिखाती है कि पहले सामने वालों को पहल दे के आगे बढ़ो सत्संग में, लेकिन यहाँ जब मेट्रो में आते हो आप तो वहाँ की दुनिया क्या सिखाती है कि धक्का मारो आगे बढ़ो। तो एनवायरनमेंट और जगह का असर होता है हमारे दिमाग के ऊपर बहुत ज़्यादा। हमारा जो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों ही जो जिनकी डिज़ाइनिंग होती है वो हमारे एनवायरनमेंट से क्रिएट होती है। अब अच्छे होने के बावजूद, हमारी आत्मा तो बहुत अच्छी है लेकिन उसके बावजूद भी हमसे पाप होते हैं। तो भगवान ने क्या किया, जब पुण्य बनाया तो भगवान ने एक चीज़ और बना दी, पाप। रात बनाया तो दिन बना दिया, उन्होंने अमृत बनाया तो उन्होंने एक चीज़ और बना दी, विष भी बना दिया। तो उन्होंने अच्छी आदतें बनाई तो उन्होंने बुरी आदतें भी बना दी। कुछ उन्होंने अगर भक्ति बनाई तो उन्होंने क्रोध भी बना दिया, उन्होंने शक्ति बनाई तो काम भी बना दिया। तो भगवान ने 5 विकार बना दिए, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मात्सर्य। तो ये जो विकार हैं, ये जब हमारे आसपास घूमने लग जाते हैं तो हमारी जो प्योर आत्मा है ना, वो भी इम्प्योर हो जाती है। इसलिए वो करना तो चाहती पुण्य, लेकिन इनके प्रभाव में आके हम पाप कर जाते हैं। तो हमें कोशिश ये करनी कि हमें इन चीज़ों से दूर रखना है, अपने आप को काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, इनसे बचा के रखना है। जब आप इन चीज़ों से, यानी कि आपके आसपास का जो ऑरा है, अगर आप उसको बदल दोगे तो आपको फिर कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब भीड़ में ट्रेन में चढ़ना होता है तो फिर आपको पैर से नहीं चढ़ना होता है, आप बस खड़े हो जाते हो, फिर उसका पीछे वाले खुद ही धक्का मार के चढ़ा देते हैं। तो संगति का असर बहुत ज़्यादा होता है, स्थान का हमारे पर बहुत ज़्यादा असर होता है। अगर आपको गुरु के बताए मार्ग पे चलना है तो फिर आपको गुरु के साथ कनेक्शन बना के रखना पड़ेगा। अगर आप गुरु से कनेक्शन तोड़ दोगे तो फिर आप बुरी चीज़ों में घिर जाओगे। जो भगवान से खुद को कनेक्ट करके रखते हैं वो कभी पाप नहीं करते हैं।